सुनो कहानी। दोस्तों, इस कहानी के अंदर एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। अगर उस संदेश आपको समझ आए तो आपके काम जरूर आएगा, और अगर समझ ना भी आए तब भी मनोरंजन तो आपका अवश्य ही होगा। डॉक्टर चिंतामणि एक बहुत ही मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। देश विदेश सब जगह उनका नाम था। चोटी के डॉक्टर में उनका नाम आता था। उन्हें अक्सर सम्मान और अवार्ड्स मिलते रहते थे। उनको एक इनविटेशन आया एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का, दूर के एक शहर में, जहां पर उनको एक अवार्ड दिया जाना था। उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया और फ्लाइट बुक करके निर्धारित दिन पर उस फ्लाइट में बैठे। फ्लाइट के बीच में ही पायलट की अनाउंसमेंट आई कि तकनीकी खराबी के कारण विमान को दूसरे शहर में उतारा जाने वाला है, और इमरजेंसी लैंडिंग के साथ वो विमान अपने गंतव्य एयरपोर्ट के बजाय सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। बाकी सब पैसेंजर्स के साथ डॉक्टर चिंतामणि भी नीचे उतरे, और उन्होंने पता करा कि अगर बाय रोड टैक्सी से वो अपने गंतव्य शहर में जाना चाहें तो 2-2.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। उन्होंने समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा और अपनी सैटेलाइट टैक्सी यानी ऊबर या ओला जैसी टैक्सी सर्विस से एक टैक्सी बुक करी और चल पड़े उस शहर के लिए जहां पर उनको जाना था। रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आंधी और तूफान, ड्राइवर को गाड़ी चलाना मुश्किल पड़ रहा था, और थोड़ी आगे जाकर इंटरनेट कनेक्शन भी गड़बड़ा गया। उस गाड़ी का नेविगेशन कोई रास्ता सही से नहीं बता रहा था। 2-2.5 घंटे इधर उधर घूमने के बाद वो टैक्सी एक सुनसान से शहर के अंदर जाकर रुकी। अंधेरा हो रहा था। डॉक्टर चिंतामणि ने उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा, ये कौन सा शहर है? उसने नाम बताया और साथ ही एक खुशखबरी दी कि उसकी टैक्सी में अब फ्यूल यानी ईंधन खत्म हो चुका है, वो आगे नहीं जा सकती। इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर चिंतामणि बाहर निकले और बारिश में सर छुपाने की जगह देखने लगे। नज़दीक के घर में लाइट जल रही थी, बाकी सारे घरों में तो लाइट बंद हो चुकी थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने बड़े सकुचाते हुए दरवाज़ा खोला। उनकी हालत देख के वो समझ भी गई, और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ऐसे ऐसे हुआ, अब अटक गया, क्या थोड़ी देर के लिए मुझे आश्रय मिल सकता है? मैं आपके घर से फ़ोन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहा। उस औरत ने कहा, मेरे पास लैंडलाइन फ़ोन तो नहीं है, हाँ पर मौसम ठीक होने तक आप यहाँ पर रुक ज़रूर सकते हैं, एक कप चाय पी सकते हैं। डॉक्टर चिंतामणि ने मुस्कुराकर वो न्योता स्वीकार करा, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरी ऑप्शन उनके पास थी भी नहीं। वो बैठे, टेबल पर बैठ करके उन्होंने घर को देखा। माली हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो महिला गरीबी से लड़ती हुई नजर आ रही थी, पर उसके चेहरे पर एक गरिमा थी जो बताती थी कि उसने अच्छे दिन भी ज़रूर देखे हुए हैं। उसने डॉक्टर चिंतामणि को एक प्याला चाय दी और बोला, आप इंतज़ार करिए, मैं प्रार्थना करके आती हूँ। फिर मुड़कर उसने बोला, आप प्रार्थना में विश्वास रखते हैं? डॉक्टर चिंतामणि ने हंसकर बोला, मैं सिर्फ मेहनत में विश्वास रखता हूँ। वो औरत मुड़ करके कमरे के अंदर गई, और डॉक्टर चिंतामणि ने देखा पीले बल्ब की रोशनी में वो महिला भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी। साथ में उनकी नज़र के उस पलंग पर जिस पर एक बच्चा लेटा हुआ था, कमज़ोर मलिन सा चेहरा। वो औरत प्रार्थना करने के पश्चात बाहर आई, और डॉक्टर चिंतामणि ने पूछा, क्या प्रार्थना कर रहे थे? भगवान से क्या मांग रहे थे आप? उस औरत ने कहा, ये जो लड़का आप देख रहे हो, ये मेरा बेटा है। इसको एक बहुत ही रेयर प्रकार का कैंसर है, और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर चिंतामणि। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं डॉक्टर चिंतामणि को बुला सकूं, और वो रहते भी किसी दूसरे शहर में हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। फिर भी मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। डॉक्टर चिंतामणि का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आंखें आंसुओं से छलक आई।
और ये आंसू उनको सोचने पर मजबूर कर रहे थे। कैसे उनकी फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण एक दूसरे शहर में उतरी, कैसे वो टैक्सी का सैटेलाइट और नेविगेशन खराब हुआ, और कैसे वो पहुंचे इस घर में जहां पर एक गरीब माँ प्रार्थना में पुकार रही थी कि उनके बेटे का इलाज हो जाए। और उनका ध्यान मोह माया से हटा, बगैर पैसे के उन्होंने उस बच्चे का इलाज करना शुरू करा। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि एक माँ की प्रार्थना में कितनी ताकत होती है, जो किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकती है। और चमत्कार ज़रूर होते हैं अगर दिल से प्रार्थना करी जाए और आपका भाव सच्चा हो, शुद्ध हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल सुनो कहानी।